नमस्कार। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि वो बहुत ऊँचाइयों पे पहुँचे और अक्सर आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जब आपस में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति ऐसा है कि उस व्यक्ति के पास कोई अद्भुत कला नहीं है, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई-लिखाई नहीं है, लेकिन उसकी संतान, उसके जीवन साथी और उसका जो है परिवार, उसके पास भौतिकता, ठीक है? उसके पास मतलब हर एक वो सुख है, जिस सुख की अभिलाषा हम लोग रखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि भाग्य जो होता है हमारा, वो भाग्य अपने आप में इतना बड़ा रोल अदा करता है कि अगर भाग्य का साथ व्यक्ति को मिल जाए, तो कहते हैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी सुंदर कहावत कही गई है कि जब वक्त बलवान तो गधा पहलवान। यानी कि अगर वक्त आपके अनुकूल है और भाग्य अगर आपका साथ दे रहा है, तो आप जीवन के अंदर किसी भी विषम परिस्थिति के अंदर उसको फाइट करके आप अपनी मनचिती मनचाहत जो होती है व्यक्ति के जीवन में, वो सब कुछ जो है ईश्वर उसको प्रदान कर देता है। ठीक है? तो यहाँ पर आज जो चर्चा होने वाली है वो कुंडली के अंदर नवम भाव की चर्चा होने वाली है। ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर वीडियो में जल्दबाजी में है या वीडियो अपलोड करते समय, ठीक है, या वीडियो जैसे मैं एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जो चीज़ें छूट जाती हैं आप लोग उसको पकड़ते हो, उसको बताते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और ये मेरे लिए बहुत अच्छी वाली बात है। तो ये जो वीडियो आज जो अपलोड होने वाली है नवम भाव में, ठीक है, सभी ग्रहों का जो प्रभाव है, अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है या कहीं पे आगे पीछे कुछ हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएँ और इसके लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी वाली बात है कि उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है कि अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं ज्योतिष संपूर्ण सीख चुका हूँ, तो मेरा मानना अभी तक कोई भी व्यक्ति इस धरा पे ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष समुंदर है और इतना बड़ा समुंदर है कि आप उसमें से जितना निकालोगे उतनी गहराइयों तक जाओगे। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपका मित्र एस्ट्रो एसएस बघेल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ क्या है कि जैसे मान लिया आप अगर कमेंट्स बॉक्स पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि मैं कमेंट्स बॉक्स पे कुछ पूछता हूँ आप कुछ बताते नहीं हो, ठीक है? उस पे बहुत सारे लोग भी लाइक्स देते हैं कि हाँ, ये बताते नहीं हैं। देखिए, आपका एक सवाल आया, उसी वीडियो पे मान लीजिए 10 सवाल और आए या 20 सवाल और आए, अगर मैं सबका सवाल देखो कोई भी सवाल का उत्तर देने के लिए आपका चार्ट बनेगा। यानी कि मुझे आपकी कुंडली तैयार करनी होगी। तो अगर कोई व्यक्तिगत अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए आप जो है सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, बहुत छोटी सी फीस है उसको दे के और आप अपने शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान पाएँ। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके अलावा आपके मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए लाभप्रद है, यानी कि एक प्रकार से व्यावहारिक सामाजिक क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं बेहिचक आपको बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं श्री सूर्यदेव के बारे में। अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव के अंदर है, ठीक है, सूर्यदेव अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर है तो यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर सूर्यदेव नवम भाव के अंदर हैं तो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी जो बुद्धि होगी बहुत ही तीक्ष्ण होगी, ठीक है, विद्या में वृद्धि होगी, साहसी होगा, ठीक है, वाहन नौकरों का सुख उसको जरूर प्राप्त होगा, यात्रा करने में बहुत माहिर होगा, तीर्थ यात्रा भी उसकी होती रहेंगी, ज्योतिष में उसकी रुचि होगी, पिता के संग जो है उसके अद्भुत संबंध होंगे। लेकिन अगर यही सूर्यदेव मान लिया अपनी यहाँ पर मित्र राशि में नहीं है, स्वय राशि के नहीं है, शत्रु राशि में है, तुला राशि में है, ठीक है, और कहीं से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रह की युक्ति बन जा रही है, तो इन जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसमें जो है थोड़ा सा आपको रिजल्ट गलत देखने को मिलेगा।
यानी कि सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सूर्यदेव अगर आपके भाव मतलब भाग्य भाव में है, तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा वीडियो देखने आगे बढ़ने से पहले। देखिए सबसे पहली चीज़ ये देखिएगा कि वो ग्रह जहाँ बैठा है वो मित्र है, नंबर 1। नंबर 2 उसका जो नक्षत्र है वो क्या मित्र है, नंबर 3 ठीक है, उसके संग किसकी युक्ति है, ठीक है? और नंबर 4 ठीक है, उसके एक घर आगे और एक घर पीछे, जैसे मान लिया नवम भाव ये है तो अष्टम भाव में और दसम भाव में कौन, यानी कि एक घर आगे और एक घर और मतलब पीछे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, कितना उसका अंश बल है और कुंडली के अंदर किन भावों की महादशा चल रही है। मान लिया कुंडली के अंदर केंद्र की महादशा चल रही है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। त्रिकोण की महादशा चल रही है यानी कि पंचम नवम की, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कुंडली के अंदर मान लिया द्वितीय और लाभ भाव की महादशा चल रही है, तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा स्वास्थ्य में कमी रहेगी आपके। लेकिन अगर कुंडली के अंदर 12वें भाव की, अष्टम भाव की और छठे भाव की, पराक्रम भाव की महादशा चल रही है, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी सूत्र आप लागू लगा लीजिएगा। नवम भाव में सूर्यदेव बैठने के बाद व्यक्ति को सब कुछ दिलवा देते हैं। जीवन के अंदर जितने भी सुख हैं सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। और नवम भाव में बैठने के बाद देखिएगा, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया पहले से वीडियो में जो मुझसे गलती हुई वो अब की बार ना हो, तो टिक लगा दिया। सप्तम भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव पे। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि सूर्य का बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो सबसे पहली चीज छोटे भाई बहनों से आप अपने संबंध को अच्छा करें, अपने पड़ोसियों से संबंध का अच्छा करें, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नित्य आपको सूर्य, जिसे सूर्य को समय बोला गया है, सूर्य को बहुत सारे लोग ज्योतिष में एक घड़ी का स्वरूप भी बोलते हैं कि भाई सुबह और शाम जो भी है वो सूर्य के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक टाइमिंग फिक्स करना है अपनी लाइफ के अंदर कि शाम को मुझे 10 बजे सोना है तो सोना है, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। ये अपनी साइकिल सबसे पहले आप मेंटेन कीजिएगा। नंबर 2 आपने क्या करना है, छोटे भाई बहन के लिए जो मैंने बताया वो आपको करना है। नंबर 3 आपको पिता से अपने संबंध अच्छे करना है, या पिता नहीं तो पिता तुल्य व्यक्ति से आपको संबंध अच्छे करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि जो गुलैड़ आपने फूल देखा होगा, जो गुलैड़ का जो पौधा होता है वो आप जो है शुक्रवार को या सोमवार को, या जैसे जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं यानी सूर्य संक्रांति होती है, उस दिन जो है देवी मंदिर में, अगर माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ जाके आप लगवाते हैं हर महीने में। जैसे मान लिया आप संक्रांति मान लीजिए, आप हर महीने की संक्रांति पे आपको गुलैड़ का पौधा गमला ले जाके आपको मंदिर में लगवाना है। अगर सिर्फ इतना मात्र काम करते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप अपने संग में इन्वॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिएगा यहाँ के सूर्यदेव आपको सभी प्रकार के सर्वोत्तम श्रेष्ठ रिजल्ट आपको दे देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे ग्रह की, चंद्रदेव की। भाई देखिए चंद्रदेव जो है कुंडली के अंदर अगर नवम भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव में बैठने के बाद चंद्रदेव आपको क्या रिजल्ट करेंगे और किस प्रकार का उनको जो है आपका सुख प्राप्त होगा, उस विषय में बात करते हैं। देखिए नवम भाव में बैठने के बाद में चंद्रदेव व्यक्ति को व्यक्ति को बना देंगे धर्मात्मा। यानी कि अगर कुंडली के अंदर, अगर उस मतलब जिसकी कुंडली के नवम भाव के अंदर चंद्रदेव बैठे हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार से कुंडली में राहु देव का, शनि देव का या केतु देव का और मंगल का अगर बल कम है और चंद्र का बल अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। लेकिन इस चंद्रदेव अगर नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के संग एक चीज बड़ा प्रॉब्लम देखी गई है कि जैसे किसी की उन्नति हुई, उसके मिलने जुलने वाले व्यक्ति की, या किसी ने कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है, तो वहां पर ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ का जो नवम भाव में चंद्रदेव होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी चीज को हासिल करने के लिए नीच से नीच युक्त शकुनी नीति लगा के विजय को प्राप्त करने वाला होगा, चिंताशील होगा, ठीक है, अल्प, ठीक है, चिंताशील होगा। और यहाँ पर उसको जो चिंता रहेगी वो किस बात की रहेगी, वो चिंता इस प्रकार की रहेगी कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। विदेश प्रेमी होगा, यानी कि उसको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और बुद्धिमान तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये क्या है कि विद्या प्रिय होगा, यानी कि उसको हर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि जहाँ से उसको कुछ मिल जाए, वो उस व्यक्ति से जब तक उससे बात करने की कोशिश करेगा जब तक उसको मिल जाए। जब उसको ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ से जो है मुझे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो उसको पता भी नहीं चला, संबंध भी वो नहीं तोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके संग संग क्या है कि ऐसा व्यक्ति जैसे पहाड़ हैं, ठीक है, फूल हैं, पौधे हैं, नहर हैं, ठीक है, ऐसा खुला
खुला वातावरण है, यहाँ पर वो पिकनिक बनाना, घूमना फिरना उसको पसंद होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सौंदर्य प्रेमी होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि अगर मान लिया, अगर कुंडली के अंदर ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा नवम भाव में है और अगर वो थोड़ा बहुत कहीं पे अगर टबैको और अगर मान ली अल्कोहल करता है, तो ऐसे लोग जो हैं उस समय बड़ी गहराई में पहुंच के जो है बहुत सारी गहरी गहरी बातें भी करते हैं। ये अनुभव है मेरा। और अगर मान लिया कि वो लोग जो हैं अगर अध्यात्म की तरफ हैं, तो अध्यात्म की गहराई में जाने के बाद बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं। तो ये चंद्रदेव अगर नवम भाव में है तो ये रिजल्ट्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब चंद्रदेव नवम भाव में आते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। भाई क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, और वो क्या है? वो है आपका कहने का तात्पर्य कि चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद कौन सा ग्रह है। जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है वो फार्मूला का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चंद्रदेव की दृष्टि पड़ती है आपकी, चंद्रदेव की जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपकी, कहने का तात्पर्य चंद्रदेव की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है पराक्रम भाव पे। तो ऐसे लोगों को जो है खास करके अपने माँ, ठीक है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, ठीक है, और जहां आप परिश्रम करके अपनी आय को जनरेट कर रहे हैं वहां से आपको संबंध अच्छे रखने होंगे। चंद्रदेव नवम भाव में है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चंद्रदेव अगर नवम भाव में है तो ऐसे में व्यक्ति को जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो भी आपके पास पास ज्योतिर्लिंग है, और खास करके जैसे केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग हो गया, ठीक है, या जैसे मान लिया कोई पहाड़ों क्षेत्रों में जो शिवलिंग की स्थापना है, या जैसे अमरनाथ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाबा बर्फानी जिनको बोलते हैं, तो अगर ऐसे शिवलिंग के अगर आप साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार दर्शन करते हैं तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और खास करके आपने अगर आप सक्षम हैं तो जो वृद्धाश्रम होता है जिसमें खास करके जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, अगर उनकी आपको सेवा करने का मौका मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपने क्या काम करना है? आपने यहाँ पर चंद्रदेव को अच्छा करने के लिए क्या है कि बेलपत्र का जो पौधा होता है वो शिव मंदिर में हर 3 महीने के अंदर एक पौधा जरूर लगवाइएगा। आगे बात करते हैं मंगल देव की। अगर मंगल देव कुंडली के अंदर नवम भाव में बैठे हैं तो मंगल देव आपको क्या रिजल्ट्स करेंगे, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। भाई मंगल देव अगर नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में उसको लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ में कहीं ना कुछ कमी होगी। उद्योग व्यापार अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसमें जो है कहने का तात्पर्य उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां नहीं मिलेगी, लेकिन सामान्य राज संबंध रहेंगे। यानी कि उसको ऐसे जैसे जो जिन लोगों का राजकीय काम रहता है, जैसे सरकारी काम रहता है, वहाँ उसके संबंध जरूर बनेंगे लेकिन बहुत उच्च कोटि के नहीं बन पाएंगे। भाग्योदय उसका होगा, यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन अगर भाग्योदय हो रहा होगा उस समय उसके जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं से जो है विरोध में खड़े हो जाएंगे। पिता से हमेशा ऐसा व्यक्ति असंतोष रहेगा। असंतोष का मतलब क्या है कि उसको ये महसूस होगा कि कहीं ना कुछ मेरे संग संपूर्णता में नहीं मिला और मिलता भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा कठोर होगा, ठीक है। व्यक्ति ईर्ष्यालु भी होगा, धर्म कर्म के काम को करने वाला भी होगा, लेकिन अगर उसका मन चीता काम नहीं हुआ तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, वहां से हट जाएगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति अगर चंद्रदेव सॉरी अगर मान लिया मंगल देव नवम भाव में है और कहीं से अगर कुंडली में चंद्रदेव भी कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शंका का मतलब क्या है, ये शक करने वाले होते हैं, ठीक है। डॉक्टरों में उनकी यश कीर्ति काफी अच्छी होती है, डॉक्टरों में उनकी पहचान भी काफी अच्छी होती है। ऐसे लोग अगर डॉक्टर से जुड़ कर कोई काम करते हैं तो उनको वहां पर भी लाभ प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं दृष्टि की, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंगल देव की पहली दृष्टि होती है जो क्या बोलते हैं अपने घर से चौथी दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4। तो चौथी दृष्टि में मंगल देव यहाँ पर है, ये चौथी दृष्टि है। अब मंगल देव अगर मान लिया यहाँ पर हैं और यहाँ पर होने के बाद में मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ती है आपके व्यय भाव पे। तो व्यय भाव का मतलब क्या हुआ कि हर चीज व्यय होना, पराक्रम व्यय होना,
और मंगल भाई के कारक हैं, और भाई के कारक होने के बाद व्यय स्थान में उनका संबंध बनना है, तो कहीं न कहीं भ्राता से थोड़ा बहुत कलेश, तू-तू मैं-मैं तो यहाँ पर थोड़ा-सा रहता है। और ऐसे लोगों को चोट लगने की भी आशंकाएँ ज़्यादा रहती हैं, ठीक है? मंगल देव की दृष्टि की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि जो है आपकी, जो वो यहाँ पर पड़ गई आपके पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम भाव पे सीधी-सी बात है, पराक्रम भाव का मतलब यहाँ पर जब दृष्टि पड़ रही है और मंगल पराक्रम के स्वामी हैं और आपका पराक्रम भाव पे मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में एक चीज़ से दूर रहना है, वो है आलस। उसके बाद में अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है, वो आपकी पड़ रही है, कहने का तात्पर्य आपके चतुर्थ भाव पे। तो जब आप मंगल नवम भाव में बैठने के बाद में अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव में देख रहे हैं, तो ये भाई देखो थोड़ा-सा कूल स्थान होता है, मैंने अक्सर पिछली वीडियो में बताया। अब मंगल देव की दृष्टि थोड़ा-सा गर्म दृष्टि पड़ रही है, तो आपने अपने घर में वाहन, भूमि, भवन और सुख और शांति के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मंगल देव का संबंध आपका भाग्य भाव से पड़ रहा है, तो ऐसे लोग जैसे जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी काम करें। यानी कि वो इतना ज़्यादा काम करें कि जैसे मान लें उनके 8 घंटे, 12 घंटे की जॉब है, तो 2 घंटे का कोई और काम कर लें, मार्केटिंग का काम कर लें, बिज़नेस का काम कर लें, कोई भी ऐसा काम कर लें जहाँ से अर्निंग उनकी जनरेट हो। क्योंकि मंगल देव अगर नवम भाव में है, ऐसा व्यक्ति के जेब में अगर पैसा नहीं है, तो उसकी खोपड़ी घूमने में ज़्यादा देर नहीं लगती और उसके मुँह से शब्द जो है गलत निकलने लगते हैं, जिससे उसके संबंधों में दरार आती है। तो जब आप यह एक्स्ट्रा फँसे रहोगे काम में, एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, पैसा आपके पास रहेगा, तो दिक्कतें आपके पास नहीं आने वाली हैं। मंगल देव अगर नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को नित्य 108 बार ओम सुब्रह्मण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना है, ठीक है? भगवान शिव के मंदिर में जाके मंगलवार को जो है कार्तिकेय स्वामी का चौमुखी दीपक घी का जलाना है, ठीक है? गुड़ का और पंचमेवा का स्वामी कार्तिकेय जी को भोग लगाना है, ठीक है? ये काम आपको नित्य करते रहना है, ठीक है? और साथ ही साथ क्या है कि जब भी आपको मौका मिले, तो अपने जीवन के अंदर हर 5 साल या 10 साल के गैप में पीपल का वृक्ष ज़रूर लगाइएगा। आगे बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव अगर नवम भाव में हैं, तो क्या रिजल्ट्स देते हैं? तो देखो भाई, बुधदेव अगर नवम भाव में है, तो क्या रिजल्ट देंगे? बुधदेव अगर नवम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चंचल और विद्वान, फिर से सुनिएगा, बुद्धिमान, चंचल और विद्वान होता है। उसके संग-संग क्या है, भाग्यवान भी होता है, धनवान भी होता है। और ऐसा व्यक्ति जैसे जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में, शेयर मार्केट में या बिज़नेस में उसकी जो प्रिय हो, जैसे कहते हैं ना किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जो बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो सुबह की चाय तब उठाते हैं कि जब अखबार उनके हाथ में आता है। अगर कोई अखबार वाला बंदा अगर अखबार देने ना आए, तो वो घर के अंदर भगवान से बाला तांडव करने लगते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति को व्यापार में बहुत इंटरेस्ट होगा, यानी कि वो जो अगर अखबार देखेगा, मोबाइल भी देखेगा, तो वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके आएगा, ठीक है? लेकिन अगर कहीं से कुंडली के अंदर मंगल का बल भी अच्छा है और शुक्र का बल भी अच्छा है और बुध का बल अगर नवम भाव में अच्छा है, तो यकीन मानिएगा ऐसे लोगों के कई अनगिनत व्यापार भी देखे गए हैं या इन्वेस्टमेंट देखे हैं अलग-अलग तरीके से। धर्म, वीर, संचित्र होगा, यानी कि धर्म, वीर, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे अगर नवम भाव में बुध देव हैं और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप धर्म की बात करते हैं, वो सुनेगा, लेकिन वो उसकी बारीकी में जाना चाहेगा कि अगर दिया जलता है, तो दिया की जोत आपने बताई पूरब मुखी होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? यानी कि ऐसा व्यक्ति के वाणी और बुद्धि में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्वेश्चन मार्क रहता है और वो क्वेश्चन मार्क सही भी होता है। तो ऐसे लोगों को जल्दी लोग संतुष्ट नहीं कर पाते। ये लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, लेकिन हाथ जोड़ के सवाल का उत्तर माँग लेते हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं दे पाता है। ठीक है? बात करी जाए तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, सदाचारी होता है, संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसको धन की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, ज्योतिष में भी रुचि होती है, संगीत में भी, बच्चों के जो कार्टून है, एनिमेशन है, इनमें भी बहुत ज़्यादा रुचि पाई गई है, ठीक है? और कहीं से अगर सामने अगर देवगुरु बृहस्पति की और राहु की दृष्टि अगर ऐसे बुध पे पड़ जाती है, ठीक है? और अगर शुक्र का भी अच्छा मामला हो जाता है कुंडली के अंदर और बुध और शुक्र लगन के मित्र हो जाते हैं, तो यकीन मानिएगा ऐसे लोग बहुत-बहुत बड़े
फिल्म मेकर, डायरेक्टर भी बन जाते हैं। बुद्धदेव का ये रिजल्ट है। अब बात करते हैं, अगर बुद्धदेव की दृष्टि पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे, भाई उनके पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो पराक्रम भाव पे पढ़ने के बाद में मैं बस यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे बुआ हो गई, भतीजी हो गई, भांजी हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, ठीक है, आपकी जो है पत्नी हो गई, ठीक है, आपकी माँ हो गई, यानी स्त्री संप्रदाय से आपको लाभ मिलने वाला है। उनसे आप कभी भी, अगर वो थोड़ा-सा भी जैसे मान लिया आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय हट जाओ आप, उनको जवाब मत दो। और जब भी मौका जीवन के अंदर मिले, तो किन्नरों की सेवा आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें, और जो अशोक का वृक्ष होता है, वो मंदिरों में लगवाएँ आप। जब भी कभी आपका जन्मदिन आए, जन्मदिन से 5 दिन, 4 दिन पहले जो भी बुधवार पड़े, तो जो अशोक का वृक्ष होता है, अशोक के पत्ते, आप नेट पे सर्च करोगे अशोक का पौधा आ जाएगा, वो आप मंदिर में लगवाएं, अपने घर में लगवाएं, गार्डन में लगवाएं, लेकिन हर वर्ष आप 5 वृक्ष लगवाएं। यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा आपके संग में। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, ठीक है। अब देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से नवम भाव में रिजल्ट देते हैं? देखो भाई, देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में, देखिए मैं जो बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो मैंने पहले फार्मूला आपको ये वाला बताया, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने फार्मूला बताया है, इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि मान लिया मैं कुछ प्रेडिक्शन कर रहा हूं और आपके संग कुछ और हो रहा हो, ठीक है, तो ये फिर आप कहोगे कि भाई ये बात जो है बघेल साहब की सही नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये सूत्र लागू होता है? देखो ऐसा होता है, देश काल परिस्थिति, ग्रह स्थिति, ठीक है, कुंडली, लगन, अंश बल, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद में सही प्रोडक्शन निकलती है, ठीक। देवगुरु बृहस्पति अगर नवम भाव में है, तो मोटा मोटा सीधा सीधा ये है कि व्यक्ति सबसे पहले धर्मात्मा होता है, भाग्यमान होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। धर्मात्मा, भाग्यमान, बुद्धिमान, ठीक है, विद्वान और पुत्रवान, पुत्र भी उसको प्राप्त होता है, ठीक है। और तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, राज्य में उसका मान सम्मान बहुत होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, धन उसके पास रहता है। और ऐसे व्यक्ति अगर कभी भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उनकी जरूरत के समय ईश्वर उनको धन जरूर प्राप्त करवा देता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली होता है, सामाजिक कार्यों में सफल होने वाला होता है, गृह में सुख होता है उनके, ठीक है, प्रतिभाशाली होता है। और अगर कहीं किसी प्रकार से अगर मंगल का संबंध अष्टम भाव से बनना है, ठीक है, छठे भाव से बनना है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी यात्रा में मतलब कष्ट, दुर्घटना या कुछ इस टाइप की चीज़ें तो हो सकती हैं, वरना और कोई प्रॉब्लम इनके संग में नहीं जुड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर नवम भाव में है, तो इनकी सबसे पहले दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। भाई देखो, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद में देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की सबसे पहली जो पंचम दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपकी कहाँ पर? लगन पे। तो जब लगन पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति का लगन भी अद्भुत होगा, ठीक है। बस लगन पे देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति के अंदर एक चीज ये हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की, जैसे अभी मैं एक बात उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि आपकी उम्र मान लीजिए 40 है, और आपकी कुंडली में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति में पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, और आप 18 साल 20 साल के बच्चों के संग में बैठे, और वहाँ आप उनको जो बढ़िया वाला ज्ञान बताने लगे, जो आपके जीवन का अनुभव है, तो वो बस जब वहाँ से उठेंगे, वहाँ तो सुनेंगे, वहाँ से उठने के बाद कहेंगे ये व्यक्ति पका हुआ है, ये बढ़ऊ पका हुआ है। तो आपने क्या करना है, माहौल के नजाकत को महसूस करके आपको सामने वाले व्यक्ति के पात्र यानी बर्तन जितना बड़ा है, तब आप उसको ज्ञान दें तो समझ में आएगा। और कोशिश करके ये दें सामने वाले व्यक्ति को भांप के। भांपने का मतलब ये है कि जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर किसी छोटा बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 14-15 साल है, और वो मोबाइल में मान लीजिए पबजी गेम बहुत देखता है, ठीक है, तो आप उसको कहो कि बेटा गलत बात है, मोबाइल में पबजी गेम मत करो, ये देखो वो देखो, तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से समझाओगे कि ऐसा है कि देखो, वो तुमने लड़का देखा, वो रामू नाम का, उसने क्या करा, देखो वो पबजी भी खेलता था और उसने संग संग पढ़ाई भी करना स्टार्ट करी, और वो जैसे मान ली 2 घंटे पबजी खेलता था, उसके बाद आधे घंटे पढ़ाई करता था। इस साल उसकी मेरिट जो है 72% आई, और पिछले साल वो पूरा पबजी देखता था तो उसकी मेरिट जो 40% आई। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो सामने से जवाब आएगा, ठीक है दादा, ठीक है भैया, ठीक है चाचा, ठीक है,
फूफा जो भी है, या ठीक है बुआ, ठीक है चाची, ठीक है भाभी, जो भी कुछ है। तो यहाँ पर क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर आप भाँप के जवाब दोगे, तो यकीन मानिएगा आपका सम्मान, मान-सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ी ये दिक्कत देखी है देवगुरु बृहस्पति का, जहाँ लगन से संबंध बना, तो व्यक्ति अपने यहाँ उसको ना गुरु ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता क्या? अगर कोई शराबी है, शराब पिया पड़ा धुत है, उसको तुम आप प्रवचन दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी एनर्जी वेस्ट और वो आपको पागल समझेगा। ठीक है? ये चीज़ आपको सबसे पहले फ़ॉलो करना है। उसके बाद में देखिएगा कि इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि बढ़ेगी पराक्रम भाव पे। तो आपने क्या करना है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव से संबंध बने या वहाँ बैठ जाए, वहाँ दृष्टि पड़ जाए, तो एक बात का आप समझौता कर लीजिएगा कि अगर आप चाहे साइकिल मिस्त्री हैं, मोटर मैकेनिक हैं, स्कूल में काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको अपने क्षेत्र का, जिसको बोलते हैं ज्ञान, चाहे वो ज्ञान आप यूट्यूब से लें, चाहे किताबों से लें, चाहे सुन के लें, चाहे, और मेरा तो मानना है किताबों से पढ़ के लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप ज्ञान लेते हैं, यकीन मानिएगा कि आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? आपने काम किया और उसके जब आपने ज्ञान, जैसे मान लीजिए गुरु क्या देना चाहता है? ज्ञान। अब आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो शनि वाला, ठीक है? शनि भी ज्ञान देते हैं, शनि भी गुरु हैं, लेकिन कब? वो आपको घिसा के ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको घिसना भी है और सीखना भी। घिसना सीखना, घिसना सीखना, आप महान हो जाएंगे। ठीक है? उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, कहाँ पर? आपके पंचम भाव पे। तो भाई ये बहुत अच्छी वाली बात है। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में व्यक्ति क्या है कि संतान, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, ईश, आराध्य सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बात मुख्यतः है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पे नवम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को खान पान पूर्ण रूप से शुद्ध, साफ, सही रखना होगा। अगर आप शुद्ध, साफ और सही नहीं रखेंगे, तो आप हमेशा अपने पेट के, लीवर के, इन प्रॉब्लमों से घिरे रहेंगे। ठीक है? और मैं तो एक तक बात तक कहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति का अगर लगन से पंचम से संबंध बनता है, दृष्टि, युक्ति या बैठने से, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को सूर्य अस्त होने के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है? आगे बात करते हैं श्री शुक्रदेव। भाई देखो, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, वैभव, विदेश यात्रा, घूमना फिरना, ठीक है, इंजॉयमेंट, मतलब लाइफ, लग्जरीज लाइफ चाहता है। तो नवम भाव में अगर मान लिया शुक्रदेव हैं, तो भाई क्या रिजल्ट्स मिलेगा, इसका सुनना बहुत ही जरूरी है आपको। नवम भाव में अगर शुक्र देव हैं, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, धर्मात्मा होगा, सुशील होगा, सत्य प्रिय होगा, राज प्रिय होगा और सम्मानित होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, चतुर होगा और घर में उसको सुख होगा। ठीक है? जीवन में उसको सुख होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, पत्नी का, पति का, अगर आप स्त्री हैं तो पति का, और पत्नी है तो, और पति मतलब पति का, मतलब स्त्री को पुरुष का, और पुरुष को स्त्री का। ठीक है? सुख प्राप्त होगा। लेकिन 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 अगर यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के हैं, ठीक है, मित्र हैं, तब बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन यहाँ पर शुक्र के संग में एक चीज देखना बहुत जरूरी है। शुक्र के संग में मैक्सिमम कुंडली के अंदर मैंने जो देखा है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही सूर्य के पास वाले ग्रह हैं, तो यहाँ पर यह चीज जो देखी गई है कि ये चीज देखी गई है कि कहने का तात्पर्य, यहाँ तक ये देखा गया है कि उसके पास लग्जरियस लाइफ तो होती है, लेकिन उसको लाइफ का पूरा सुख इस प्रकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो शुक्रदेव अपनी राशि में या अपनी मित्र राशि में या किसी, मतलब सही अवस्था में नहीं बैठे गए हैं। और जो मैंने अभी आपको बोला कि जैसे सूर्य और बुध, वो मतलब शुक्र और बुध सूर्य के करीब रहते हैं, और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब सूर्य बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एक ही घर में आ जाते हैं, तो शुक्र अस्त भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी विश्लेषण होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर शुक्र का ही रिजल्ट मिल गया। अब शुक्र देव की पराक्रम भाव पर दृष्टि है, तो आपने यहाँ पर एक चीज का लॉजिक बड़ा समझना है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, जैसे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो उनका कागज नीचे गिर गया, उनका पेन नीचे गिर गया, उनकी चीजें गलत पड़ी हुई हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आसपास की जो चीजें हैं वो आपकी सौंदर्य नहीं है, थोड़ा सफाई नहीं है। तो आपने एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ से आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, जहाँ से आपकी जीविका चल रही है, तो आपने क्या करना, उस क्षेत्र को थोड़ा सा खुशबूदार,
थोड़ा-सा साफ सुथरा, मतलब कहने का तात्पर्य भले ही आप 10 मिनट बाद प्रोजेक्ट को तैयार कर पाएँ, अपने काम को कर पाएँ, लेकिन सफाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास वहाँ पे पहुँचे, जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया मैं मार्केटिंग लाइन में हूँ, तो अपने आप को डेकोरेट बना के रखिएगा। भई चलती-फिरती दुकान तो आप खुद है ना, ठीक है? तो ये चीज़ आपने विशेष ध्यान रखना, और यहाँ पर बस एक काम आपको करना है, माँ भगवती जगत जननी माता महाकाली के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को, अगर हो सके, नहीं हो सके तो महीने में 1 शुक्रवार को कम से कम 1 या 2 गमले, ठीक है, आप जो गुलाब के माता रानी के मंदिर में माता रानी को गिफ्ट करो कि माँ ये आपके नाम के हैं, मैं आपके मंदिर में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जब वो उसमें गुलाब का फूल निकलेगा और वहाँ के पुजारी, पंडित या कोई भी भक्त, सेवक, साधक जब वो फूल माता रानी को अर्पित करेगा, तो आपके भाग में 4 चाँद लग जाएँगे। अद्भुत उपाय, अद्भुत प्रभाव मिलेगा, मिलेगा। आगे बात करते हैं श्री शनिदेव महाराज की। भाई देखो, शनिदेव महाराज का नाम सुनते लोगों के अंदर कपकपी आ जाती है, और आ भी जाना चाहिए। अगर गलत कर्म है तो भैया फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जज जो बैठता है वो सीट पे तो सब बराबर ही कर देता है साहब। तो अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। श्री शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज अगर नवम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को धर्मात्मा बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, साहसी बना देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा भाइयों को लेके थोड़ी दिक्कत होती है, लाभ भी व्यक्ति को मिलता है और थोड़ा शत्रु पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति क्रांतिकारी धार्मिक विचार वाला होता है। कैसा? कि अक्सर मैंने देखा है कि जब नवम भाव में शनिदेव हैं तो ऐसे लोगों के सामने अगर किसी ने अल गलत बातें करी कि भाई, जैसे अंधविश्वास की बात करी, धर्म से जुड़ी हुई, या असत्य बात करी, तो उसको वो जवाब मांगता है कि क्लियर करो कैसे। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो किस प्रकार से रिजल्ट आता है, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो तो किस प्रकार रिजल्ट आता है, हाँ, राम जी की ये चौपाई जो है रामायण में जो है बताई गई है, या दोहा बताया गया है, या ये श्लोक है, या ये मंत्र है, तो उसको आप क्लियर करो। बस इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं चिढ़ जाते हैं। तो ये शनिदेव जब नवम भाव में बैठे होते हैं तो ये चीज जरूर देखी गई है मैंने, ठीक है। अब नवम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो शनै शनै, धीरे धीरे, ठीक है, जो आप भाग्य से उम्मीद करोगे उससे बढ़कर मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा, जैसे जब तुमने चाहा तब नहीं मिलेगा, लेकिन जब शनिदेव महाराज चाहेंगे तब मिलेगा पहला। तो ये आप समझ लीजिए, सब कुछ मिलने वाला है, आपको आध्यात्मिक रहना है। और शनिदेव अगर नवम भाव में है, आप अगर मान लिया किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म को बिलोंग करते हैं, आप अपने धर्म क्षेत्र पे जाइएगा और वहाँ मंदिर में या किसी भी ट्रस्ट के अंदर जूता चप्पलों की जो सेवा होती है, लोग रखते हैं काउंटरों के अंदर, टोकन देते हैं, सफाई करके रखते हैं। अगर ऐसी सेवा आपको मिलती है तो नित्य आप शनिवार को, बृहस्पतिवार को करते रहिएगा। यकीन मानिएगा, फिर आप अपने जीवन के अंदर जलवे देखिए, ठीक है। और जब भी मौका मिले तो आप अपने बर्थडे को मत बनाइएगा, केक काट लीजिए नॉर्मल, अपनी पब्लिक को, अपने रिश्तेदारों को मत बुलाइएगा। लेकिन अगर मौका मिल जाए तो जैसे कुष्ठ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, ठीक है, या जो असहाय लोग हैं वाकई में, उनकी जाके आप अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे मेहनत कीजिए। क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं दिखावे में। अगर आप दिखावे से बच के जो लोगों की नीड है, जरूरत है, अगर उनकी आप पूरी करते हैं, यकीन मानना शनिदेव महाराज, आपने कहते नहीं है कि क्षण में, चालीसा में एक लाइन आती है शनिदेव महाराज की कि क्षण में जो है तिनके को पर्वत कर डालें और पर्वत को तिनका कर डालें, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हो, समझदार हो तो समझ सकते हो। शनिदेव महाराज भाग्य में बैठने के बाद तीसरी दृष्टि कहाँ डालते हैं? आपके लाभ भाव पे, ठीक है, 1 2 3। अब भाई लाभ भाव आपको सब मिलेगा, लेकिन यहाँ शनिदेव महाराज की जो वेव्स हैं, जो आपकी पॉजिटिव वेव्स हैं, वो आपको लेनी होगी इसी तरीके से। शनिदेव महाराज की पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी क्या, और मैक्सिमम देखा गया है कि 65% मैंने देखा गया है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे थोड़ा सा अनबन रहती है, थोड़ा सा मेल मिलाप कम हो पाता है, बाकी सब मामले में बढ़िया है। शनिदेव महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की वो पड़ती है आपके
छठे भाव पे। तो रोग ऋण शत्रु इनसे भी बचाव करने वाले होते हैं शनिदेव महाराज। आपको शुरुआत में तो लगा कि मैं हार रहा हूं, लेकिन एंड में विजय आपकी ही होती है। शनिदेव महाराज अगर नवम भाव में बैठे हैं तो भैया एक चीज की गांठ मान लो, आपके जीवन में एक चीज की जगह नहीं है, एक चीज की जगह नहीं है, वो है आप और आलस, लेजीनेस की, सॉरी, आलस, आलस, आलस की जगह आपके जीवन में नहीं है। अगर आपने आलस किया तो लुटिया आपकी डूब गई। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज अगर बैठते हैं नवम भाव में तो क्या रिजल्ट्स देते हैं? नवम भाव में राहुदेव महाराज बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, बुद्धिमान होता है, भाग्यमान होता है, और कभी कभी क्या है कि बहुत संघर्ष के बाद में 42वें वर्ष में जाके उसका भाग्य उदय होता है, भाग्य उसका साथ देता है। क्या करना चाहिए? नवम भाव में अगर राहुदेव हैं तो यहाँ पर राहुदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है, मैं बहुत बढ़िया उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राहुदेव की दृष्टि की। तो राहुदेव भाई और केतुदेव वक्र हैं, तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ आती है? सबसे पहले 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि राहुदेव की आती है आपके पंचम भाव पे। सबसे पहली चीज आपको पेट को बचा के रखना है, पेट का ध्यान विशेष रखना है। कोई भी एसिडिटिक या गैस बनाने वाली चीजें नहीं खाना है। शाम के समय लाइट भोजन लेना है, और कोशिश ये करें अपने जीवन शैली में एक बात बना लें कि सूर्य अस्त होने के बाद आपने खाना नहीं खाना है। ये जीवन शैली अपना लें। पहली चीज, सुबह उठ के आपको 2 गिलास पानी पीना है, उसमें 2 गिलास पानी में आप एक काली मिर्च का दाना दबा के कूट के डाल लीजिएगा और नित्य पीजिएगा। आपका पेट बिल्कुल एकदम टिंच रहेगा, बढ़िया रहेगा। विद्या में आपके कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो तो इसके लिए आप नित्य भैरव जी के दर्शन करते रहिएगा, और भैरव जी को गुरु बना के या इष्ट आराध्य बना के उनकी आप आराधना करते रहेंगे तो आपके पढ़ाई में, संतान में, अब वाहन भूमि भवन में या दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6, उसका सप्तम दृष्टि राहुदेव की पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे। तो जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको परिश्रम के संग में अपना दिमाग लगाना अति आवश्यक है साहब। ये नहीं कि बस काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने से पहले प्लानिंग आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग बना के काम कर लिया तो आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी आपने चाहत करी, अगर वो सही चीज है तो आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद में आप पंचम, सप्तम, 8 9 नवम दृष्टि राहुदेव की पड़ती है कहां पर? आपके लगन पे। तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत लगन वाला होता है, अद्भुत आकर्षण वाला होता है, अपना काम किसी न किसी प्रकार से सिद्ध करने वाला होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, गुस्सैल भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि राहुदेव की जो एनर्जी है यहाँ पे आप मेंटेन कर लें, अच्छा हो जाए। भैरव जी की आराधना करना है, और एक बात जीवन में ध्यान रखना है कि जब भी आपको मौका मिला, मेरा तो मानना कि रोज ही आप कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। आपके यहाँ आटे में चीनी मिलाकर, लड़की हैं तो सीधे हाथ से, लड़का है यानी कि पुरुष हैं तो उल्टे हाथ से, जय श्री गणेश बोलते हुए ओम राभवे नमः सूर्य अस्त होने के बाद में पेड़ के नीचे घास में आप जरूर डालें डेली 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी। उसमें जैसे ही चींटियां लगेंगे तो आपका भाग्य उदय होना चालू हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं केतुदेव महाराज की, कि अगर केतुदेव महाराज बैठे हुए हैं आपके नवम भाव में तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति, अगर पर्यटक, पर्यटक का मतलब बाहर के लोग ज्यादा मिलना, पर्यटक विचारों में बड़ा अजीब टाइप के विचार, दूसरे की बात को काट के अपना तर्क सिद्ध कर देना, और साथ ही साथ क्या है कि, और तर्क भी इस प्रकार से जो जेन्युइन है, और अनचूतित, अनसूचित, अनसूचित, अनसूचित जो काम है, जैसे कुछ ऐसे काम जो समाज जिसको करना नहीं चाहता है, लेकिन वहां पर पैसा, चाहत, मौका भरा हुआ है,
तो ऐसे लोगों जो हैं ऐसे काम को करने में भी पीछे नहीं हटते। चाहे वो शराब के ठेके का काम हो, चाहे आपके जानवरों का काम हो, तस्करी का, चाहे आपका कोई भी ऐसा काम हो जिससे समाज बसता है, उस काम को में हाथ डालने से बिल्कुल नहीं चूकते। और केतुदेव यहाँ थोड़ा-सा लेट करवा देते हैं आपका भाग्योदय करवाने में, लगभग 48 वर्ष की आयु में जाके आपका भाग्य आपका साथ देता है। वक्र दृष्टि केतुदेव की पंचम दृष्टि आपके पड़ती है पेट के स्थान पे। पेट को ध्यान रखना है, खान-पान का विशेष ध्यान रखना है, पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? आपको टारगेट से पहले कर्म का चुनाव करना है। केतु देव की दृष्टि पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे, तो पराक्रम भाव में अगर आपने ये टारगेट कर लिया कि ऐसा है कि मैं इतना काम कर लूंगा, संजा मुझको जो 2000 5000 10,000 20,000 मिल जाएगा या लाख रुपए मिल जाएगा, तो आपने जो है योजना बनाने से पहले कर्म को महत्व देना है। राहु हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो आपको सबसे पहले योजना बनाना, कर्म करना है। यहाँ पे पहले कर्म को महत्व देना, योजना बाद में बनाना है। क्योंकि केतु देव जब नवम भाव में बैठते हैं, तो जैसे ही आप जिस चीज को टारगेट करते हैं वो चीज आपसे दूर होने लगती है। तो सबसे पहले आपने कर्म करना है, योजना खुद बन जाएगी। कर्म करते करते योजना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और राहु देव में क्या, पहले आपको योजना बनाना है, फिर आपको कर्म करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। राहु देव की वक्र दृष्टि जाके पड़ती है, आपकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लगन भाव पे। तो जब लगन भाव में राहु देव हैं, तो क्या ये रिजल्ट्स देंगे? आपका जो आपका जो विचार व्यापार सॉरी आपका जो व्यवहार कुशल जो तरीका है वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आप मंदमति वाले होंगे। मंदमति का मतलब क्या है कि धीरे से समझने वाले होंगे, धीरे धीरे, लेकिन जो वो समझ गए वो आप बिल्कुल ही समझ गए। और बात करी जाए तो आप अपने एक अद्भुत व्यक्तित्व के प्राणी होंगे। और जीवन के अंदर जिस चीज़ का अगर आप टारगेट कर लेंगे, वो चीज़ आपको हासिल होती चली जाएगी। लेकिन टारगेट से पहले आपको टारगेट तब आपको यहाँ पर मैनेज करना है, टारगेट आपको तब आपको हिट करना है, सबसे पहले आपको करना है कर्म। उस चीज़ की नॉलेज लेना है कि जिस चीज़ का हमें टारगेट करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो उसमें आप 5 दिन, आप 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, डेढ़ महीना, साल भर अपना प्रैक्टिस में डालें। उसके बाद में आपको वहाँ की नॉलेज आ जाए, फिर अपना टारगेट लेंगे, फिर काम करें, आपको हर प्रकार का अचीवमेंट यहाँ आपको मिलेगा। केतु देव अगर मान लिया नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा, माँ विंध्यवासिनी की नित्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो जो कुसा घास होती है, तो कुसा घास के जो गमले हैं शिव मंदिर में आप डोनेट करें, शनिवार को, बुधवार को, ठीक है? और आप जो है मंदिर के जो प्रांगण में या पार्क के जो प्रांगण में जो दूब घास होती है उसकी सफाई-वफाई करवाने में अगर आप लेबर लगवा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। आपका समय उत्तम हो, सर्वोत्तम हो।